नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 25 अक्टूबर सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। आश्विन मास से शुक्ल पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि एकादशी है और आज का वार है बुधवार। आज पापांकुशा एकादशी है। आज के नक्षत्र की बात करें तो शतभिषा नक्षत्र दोपहर 1:30 तक है। आगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि रहेगा। योग वृद्धि है दोपहर 12:16 तक। आगे ध्रुव योग है। योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ है, योग कारक है, इसका पूरा सदुपयोग करें। करण वृष्टि है दोपहर 12:34 तक। आगे भवकरण रहेगा। रात्रि 11:10 तक, फिर बालव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:31 का था और सूर्यास्त का समय शाम 5:49 का है। आज का राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे के बीच है। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं। लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज बुधवार होने से मान्य नहीं है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं दिन में 11:48, दोपहर 12:33। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो जिन्हें भी उत्तर दिशा की यात्रा करनी है पहली कोशिश तो ये करें कि उसे टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो परिहार करके करें। परिहार बहुत सरल है। उत्तर की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा धनिया या मूंग के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और भगवान श्री राम या अपने इष्ट का अपने हृदय में ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। ऐसा करेंगे यात्रा बहुत सुंदर रहेगी, मंगलमय रहेगी, सुरक्षित रहेगी। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 9:20, फिर सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर बाद 3 बजे से लेकर शाम 5:40 तक। ये तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ है, योग कारक है। तो जो भी अच्छे एफर्ट्स करने इन समय में करेंगे सफलता के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों कुंभ है, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को अपनी मनोकामना पूरी होती हुई नजर आएगी। वहीं वृष राशि वाले करियर को लेकर होंगे गंभीर और ले सकते हैं ठोस निर्णय। वहीं मिथुन राशि वाले पिता और बड़े भाई की सहायता से पाएंगे भाग्योदय। वहीं कर्क राशि वाले स्वास्थ्य को लेकर होंगे परेशान, अवसाद की स्थिति बन सकती है। सिंह राशि वाले अपने वैवाहिक जीवन में परेशानी का अनुभव करेंगे। कन्या राशि वालों को शत्रुओं पर विजय होगी प्राप्त और तुला राशि के जो छात्र छात्राएं हैं वो लाभान्वित होंगे, विशेष करके जो रिसर्च से जुड़े हुए हैं, पीएचडी कर रहे हैं ऐसे छात्र। वृश्चिक राशि वाले घर में शांति का माहौल बनाए रखें, 1-2 दिन रहेंगे तनावपूर्ण। धनु राशि वाले अपने मित्रों के जोश से होंगे उत्साहित, आगे बढ़ने की मिलेगी प्रेरणा। वहीं मकर राशि वाले अपनी गंभीरता और ठहराव के लिए पाएंगे प्रशंसा। कुंभ राशि वाले आज मन पर रखें काबू, बहुत ज़्यादा भटकाव संभव है। और मीन राशि वाले किसी भी बड़े निवेश या बड़ी बिजनेस डील से आज आप बचें। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी आपकी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर लाकर जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, शास्त्रों में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है जो कुछ इस प्रकार है कि गुणी नामपि निज रूप प्रतिपत्ति पस्त एवं संभवती स्वमहिम दर्शनन मक्षयोर्मु कुरतत्रे जायते यस्मात्। इसका अर्थ ये है कि गुणियों को भी अपने रूप का ज्ञान दूसरों के द्वारा ही होता है। वो स्वयं अपने गुणों को नहीं जान सकते। जैसे हीरे को नहीं पता होता कि उसका मोल क्या है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। अब किसी बंदर के हाथ में हीरा दे देंगे तो उसको उठा पटक करके ज़मीन पर फेंक के या दांत से काटने का प्रयास ही करके उसको जांचेगा। लेकिन अगर वही हीरा किसी जौहरी के पास पहुंच गया तो वो उसका असली मोल उसको देखते ही बता देगा। इसे यूं समझें कि आपकी जो क्षमता है, आपका जो कैलिबर है, आपकी प्रतिभा है, वो तभी निखर कर सामने आएगी जब आप गुणग्राही व्यक्तियों के मध्य रहा करेंगे, जिनको योग्यता की परख हो और जो प्रशंसा करने में पीछे ना रहते हों। इसी तरह श्लोक में आगे लिखा है कि नेत्र अपने गौरव का अनुभव तब तक नहीं कर सकते जब तक उनके सामने दर्पण न रखा जाए। जैसे हनुमान जी अपना बल भूल गए थे और आईना बन के सामने आए जामवंत जी। ऐसे व्यक्ति के जीवन में हर योग्य व्यक्ति को एक आईने की आवश्यकता होती है। वो आईना घर परिवार वाले भी हो सकते हैं, जीवन साथी भी हो सकता है या आपका कोई मित्र भी हो सकता है, इनमें से कोई भी, जिसका ये दायित्व बनता है कि अपने स्नेही जन की योग्यता को बाहर निकालें
और निखरने का अवसर प्रदान करें और उसे बताएं कि तुम में ये गुण है, ये रूप है, ये स्थिति है, ये स्किल है, ये हुनर है। तो आज की ज्ञान चर्चा का सार ये है कि ऐसे ही लोगों के इर्द गिर्द रहिए और स्वयं भी ऐसा ही बनिए कि आप दूसरों के गुणों को देखें, समझें और उन्हें बता सकें। अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उन विशिष्ट उपायों की जिनसे आप अपनी जीवन की समस्याओं का समाधान पाएंगे बिना किसी संशय के और बहुत जल्दी अपनी सफलता की ओर दृढ़ता से अग्रसर होंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। आज जिनका जन्मदिन है, आज आप सब भगवान श्री हरि नारायण के निमित्त गीता जी के 10 और 11 अध्याय का पाठ करें और मछलियों को आटे की गोलियां कम से कम 108 की संख्या में खिलाएं। साथ ही किसी किन्नर को दक्षिणा, वस्त्र आदि देकर उनसे आशीर्वाद लें तो आने वाला पूरा वर्ष बहुत ही सुंदर और योग कारक बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। दर्शकों, आज का दिन बहुत उत्तम है बच्चों की नज़र दोष से संबंधित उपाय के लिए। अगर आपके घर के बच्चे बार बार अकारण बीमार पड़ते हों तो निश्चित रूप से उनको दृष्टि दोष लगता है। ऐसी स्थिति में आज आप एक छोटा सा उपाय कर आगे के बहुत दिनों के लिए इसका एक उपचार बनाकर रख सकते हैं। इसके लिए करना यह है कि दोपहर 3:05 से 3:55 के बीच चंदन, कूट, वच, सेंधा नमक, घी, तिल यानी तिल का तेल और अगर, तगर और केसर और साथ में कपूर, इन सब सामग्रियों को भगवती दुर्गा की तस्वीर के सामने रख लें और ये सामग्री आप दिन में ही कूट लीजिए और सबको मिला के रख लीजिएगा ताकि जब वो समय आए तो भगवती के सामने रखें। माता के सामने रखी सामग्री पर आप दुर्गा जी के 32 नाम का 32 बार पाठ करें और फिर भैरव नामावली यानी भैरव अष्टोत्तर शत नामावली का 11 बार पाठ करें। अंत में हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें तो ये जो धूप सामग्री है ये जागृत सिद्ध हो जाती है, शक्तिकृत हो जाती है। अब जब भी बालक बीमार हो या नज़र लगी हुई महसूस हो तो गाय के गोबर के कंडे पर इस धूप को सुलगाकर उसका धुआं कुछ देर बच्चे को लगने दें, यानी उसके इर्द गिर्द धुआं होने दें। तुरंत प्रभाव से दृष्टि दोष या किसी भी प्रकार की नकारात्मकता ऊर्जा, ये कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अगर आसपास है तो उसका प्रभाव बच्चे पर से हट जाता है और घर में भी बहुत ही अनुकूल पॉजिटिव माहौल बन जाता है। तो निश्चित रूप से आप कीजिए। ऐसे दर्शकों, जिन स्त्रियों को अपने वैवाहिक जीवन में कष्ट के अनुभव आ रहे हैं, चाहे वो विपरीत ग्रह योगों के कारण हो रहा हो या घर परिवार के विपरीत वातावरण के कारण, उन सभी को आज के शुभ दिन से प्रातः 9:25 से 10:11 के बीच शिव मंदिर जाकर माता पार्वती के चरण शहद मिले हुए दही से धोने चाहिए और इस मंत्र की 3 माला का जाप आज से नित्य शुरू कर देना चाहिए। मंत्र बहुत ध्यान से समझिएगा, गुप्त, गोपनीय और सटीक मंत्र है। अगर आप करेंगे निश्चित रूप से लाभ होगा। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीम कपालिनी कुल कुंडलिनी में सिद्धिम देहि देहि भाग्यम देहि देहि स्वाहा। मंत्र फिर से समझते हैं: ओम ह्रीम कपालिनी कुल कुंडलिनी में सिद्धिम देहि देहि भाग्यम देहि देहि स्वाहा। इस प्रकार से इसे कीजिए। 1 महीने से अधिक जब ये जाप आप कर लेंगे तो कोई भी स्त्री वो अपने पति, पुत्र, परिवार आदि की प्रिय हो जाती है, सम्मान मिलने लगता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो कीजिए, पूरा लाभ उठाइए। तो ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं और आपकी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक विनय जी की, जिनकी जन्म तारीख है 11 सितंबर 1986, समय शाम 4 बजे और स्थान चूरू। प्रश्न है: आय कब से अच्छी होगी, क्या काम करें? विनय जी, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आय भाव में आपके विष दोष बना हुआ है, यानी शनि चंद्रमा की युति है। इसका अर्थ ये है कि आप एक हाइट पर पहुंचकर नीचे गिरे हैं और वर्तमान दशा आपकी तो ऐसी है कि आपको लोगों से पैसे मांगकर या मदद मांगकर आपका काम चलाना पड़ रहा है। बार बार आपको नज़र भी लगती है, ये आपकी जन्मपत्री बोल रही है। ऐसी स्थिति से बाहर आने के लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिवालय जाएं और शिवालय की सेवा आरंभ कर दीजिए, यानी कि वहाँ झाड़ू पोंछा करना या उसकी व्यवस्था करना, गंदगी हटाना, और सक्षमता आ जाए यानी पैसे की व्यवस्था हो जाए तो शनि चंद्र के 7-7 गुना जाप और शांति अवश्य करवाइए। बाकी आपकी स्थिति जुलाई सन 2024 से सुधरने लगेंगी। काम आप फूड, रेस्टोरेंट, पशु आहार, मशीन, रबर, प्लास्टिक आदि का करें। आज की दूसरी जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक राहुल अग्रवाल जी की। 14 फरवरी 1984 का जन्म है, दोपहर 1:23 फैजाबाद। कानूनी समस्याएं कब समाप्त होगी? राहुल जी, आपका मिथुन लग्न है, मिथुनी राशि है। लग्नेश अष्टम में पीड़ित होने से और 12वें भाव के राहु से मंगल शनि के षडाष्टक योग होने से आप परेशान चल रहे हैं और ये स्थिति अभी लंबी चलने वाली है। 2028 से पहले मामले का निपटान संभव नहीं दिख रहा है।
उचित रहेगा कि आप बुध और शुक्र के 7-7 गुना जाप करवाकर गले में पन्ना और हाथ में फायर ओपल पहन लें। नित्य गजेंद्र मोक्ष का पाठ आपके लिए बहुत ही सटीक उपाय रहेगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और आपकी मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।